अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो क्या सर्दियों में आपको भी धूप में बैठना पसंद है, लेकिन आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों में धूप में बैठने की वजह से रंगत काली पड़ जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, डार्क स्पॉट हो जाते हैं। तो फिर बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है और ना ही महंगी क्रीमें आपने इस्तेमाल करनी है, ना ही पार्लर का रुख करना है। बस आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखने के साथ ही आपके सारे मसले का हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपकी स्किन इतनी लाइट ब्राइट और इतनी खूबसूरत चमकदार हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी हम लेके आए हैं। जी हाँ, गुड़ से आज हम ये रेमेडी बनाने वाले हैं। गुड़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है हमारे चेहरे के लिए। आप इसका इस्तेमाल करके अपने चेहरे, हाथों पैरों की जिल्द को निखार सकते हैं। तो यहाँ पे गुड़ हमने लिया हुआ है, 1 डली हमने गुड़ लिया है। इसको हम ग्रेट कर रहे हैं और हम पूरी डली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हम सिर्फ हाथों के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। अगर आप रेमेडी हाथों पैरों और चेहरे सभी के लिए बना रहे हैं तो आप ये पूरी डली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आधे से थोड़ा कम ही ली हुई है और यहाँ पे ये जो है ना हमारे यहाँ बिल्कुल नया वाला है। तो ये बिल्कुल बहुत ही चिपचिपा सा होता है। तो ग्रेट करने के बाद भी आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। और हमने इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से निकाल लिया है। एक प्याली में इसको हम कर देंगे शिफ्ट। गुड़ बहुत ही पावरफुल होता है, आपके चेहरे को जवान और खूबसूरत बना देगा। आपकी स्किन जो लटकी हुई है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सबको क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जा रहा है इसमें लेमू का। लेमू बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है हमारे चेहरे के लिए, हमारे हाथों पैरों की जिल्द के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लींजिंग का एक काम करता है और ये नेचुरल ब्लीच भी है। तो आपके चेहरे को गोरा, चमकदार और खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो इंग्रेडिएंट हम जो शामिल कर रहे हैं और जो रेमेडी हमारी बनके तैयार होगी, बहुत ही पावरफुल रेमेडी होने वाली है। आप पार्लर का महंगा महंगा फेशियल भूल जाएं, बस आप इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इतनी चमकदार, इतनी खूबसूरत जवान स्किन आपकी हो जाएगी कि आप खुद ही पार्लर का रुख करना छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको मेल्ट कर लेना है। लेमू के जूस में अच्छे तरीके से इसको हमने इस तरीके से मेल्ट करना है कि बिल्कुल इस तरीके का इसका एक ना लिक्विड फॉर्म में बन जाए पूरा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से सारे स्टेप को देखना है। सारे स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कढ़ाई हमने रखी हुई है चूल्हे पे और इसमें हम रोस्ट करने वाले हैं हल्दी। आधा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है, यानी जितनी रेमेडी हम बना रहे हैं उस हिसाब से हम बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मिकदार में करना चाहें तो हल्दी को रोस्ट करके आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आँच को बहुत ही लो रखा हुआ है। लो आँच पे हम इसे रोस्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी नहीं जलाना है, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, अच्छे तरीके से रोस्ट करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। और बहुत ही अच्छे से रोस्ट करके इस तरीके का कलर जब आ जाएगा थोड़ा ब्राउन सा, तब इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी रेमेडी में। तो यहाँ पे देखिए हल्दी हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो अब इस हल्दी को हम शामिल कर देते हैं अपनी रेमेडी में, जो कि हमने यहाँ पे बना के रखी हुई है। अभी भी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट जाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप करके आपने नहीं देखना है, आपने ध्यान से देखना है। बनाने का तरीका भी देखना है, लगाने का तरीका भी देखना है। सभी चीज़ें आप देखेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट परफेक्ट आएगा। और कोई स्टेप आप मिस कर देंगे तो फिर आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कोलगेट मंजन का लिया हुआ है, यानी वाइट मंजन हम लेंगे और कोई भी हम कलरफुल मंजन नहीं लेंगे। और ये जो कोलगेट मंजन होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आपके चेहरे पे दाने वगैरह हो ना, तो सिर्फ आप मंजन का ही उस जगह पे लगा लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है, आपके दाने ना ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके चेहरे को झुर्रियों झाइयों से तो बचाएगा ही, आपके चेहरे पे जो दाने वगैरह होंगे उनको भी क्लीन करेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट हमारा जा रहा है चावल का आटा, जो ना सिर्फ हमारे चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत और जवान बनाएगा, बल्कि ये स्क्रब का भी काम करेगा। यहाँ पे हमने कच्चे चावल का आटा लिया हुआ है, इसको पका के नहीं इस्तेमाल किया है ना, तो इसमें जो थोड़े हल्के हल्के से ज़रात होते हैं तो ये हमारे चेहरे पे स्क्रब का भी काम करेगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के हमने इसमें शामिल कर दिया है। और हल्दी तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होती ही है और हमेशा से हमारी कदीम ज़माने से ही चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली क्रीमों में इस्तेमाल होती आई है, उपटन में इस्तेमाल होती आई है। तो हल्दी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे चेहरे के लिए। तो सभी चीज़ें जो हमने डाली हुई हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल और नेचुरल ब्लीच का भी ये काम करेंगी। आपने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको ना 2 मिनट तक रेस्ट देना है। देखिए तो इस तरीके से फिर ये एक्टिवेट हो जाएंगी, थोड़ा सा झागी फॉर्म में इस तरीके से आ जाएंगी। तब उसके बाद आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है।
चेहरे, हाथों, पैरों पे जहाँ पे आप लगाना चाहें बस आपने उसको सिर्फ साफ पानी से धुल लेना है। अंगूठियाँ वगैरह आपने पहनी है तो उसको निकाल दें, ताकि फिर जब आप मसाज करें तो आपको कोई दुश्वारी ना हो, उसमें फंसे नहीं। और बस इस तरीके से आपने अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है। अच्छे तरीके से ब्रश की मदद ले सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई मसला नहीं है। हाथों पे लेके भी आप लगा सकते हैं, ब्रश की मदद से भी अच्छे तरीके से अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। तो इसमें गुड़ भी डला हुआ है और इसमें जो है ना लेमू का जूस है, तो ये चीज़ें सूखेंगे नहीं, इन्हें हमने खुश्क नहीं करना है। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आपने 15 मिनट तक रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाना है और 15 मिनट तक इनको रेस्ट देना है। उसके बाद आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। तो इसमें जो चावल काटा है इसकी वजह से आपका बहुत ही अच्छे से स्क्रब भी हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से फेशियल भी हो जाएगा और ब्लीच का भी काम इसी में हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें लेमन इस्तेमाल किया है और हमने यहाँ पे कोलगेट मंजन का इस्तेमाल किया है। तो सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एक दूसरे के साथ मिलके इनका असर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपने सभी तरफ फैला लेना है, किसी तरफ आपने खाली नहीं छोड़ना है, अच्छे तरीके से लगा लेना है। और 15 मिनट के बाद देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से, जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क लग रहा हो वहाँ पे आपने ज़्यादा इस तरीके से मसाज करना है और पूरे हाथों का, पूरे चेहरे का आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है। इस तरीके से लेमू का जो हमने छिलका रखा हुआ था ना, उस छिलके का भी इस्तेमाल करके आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप उनको इस तरीके से मसाज करें। 5 मिनट तक आपने मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप अपने हाथों, चेहरों को बस सिर्फ साफ पानी से धुल लें। चेहरे पे आपने आँखों पे और होठों पे नहीं लगाना है, हाथों पे अच्छे तरीके से सब तरफ लगाना है और अच्छे तरीके से इस तरीके से क्लीन करना है। सब्जियां काटते वक्त जो उंगलियां ख़राब हो जाती हैं उनको भी अच्छे तरीके से आपने रब करके क्लीन कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से क्लींजिंग हो जाती है, बहुत ही अच्छे से आपका फेशियल हो जाता है। सभी कुछ एक ही एक रेमेडी में आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सब्जियाँ काटने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रही थी उंगलियाँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे तरीके से इनको इस तरीके से रगड़ लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्लींजिंग हुई है, बहुत ही अच्छी सफाई हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देख के एकदम चौंक जाएंगे। अभी मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर का भी रिज़ल्ट दिखाती हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको यहीं पे घर ही पे मिल गया है। ना पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ी है, ना कहीं कोई आपको खर्चा करने की ज़रूरत पड़ी है। बस किचन में मौजूद चंद चीज़ों से आपने इतना ज़बरदस्त फेशियल घर पे ही कर लेना है। कहीं भी शादी ब्याह पे जाना हो, ईद से पहले पहले आप इस रेमेडी को सेव करके रख लें ताकि आपसे ये मिस ना हो जाए। आप ईद पे भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करके अपने चेहरे को इस तरीके से, अपने हाथों पैरों को क्लीन कर सकती हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरती के साथ ही हमारा हाथ बिल्कुल क्लीन हो गया है। पहले की पिक्चर भी हमने लगा दी है साइड में, आप देख सकते हैं और अब की देख सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब मसाज का असर ख़त्म होगा ना, तो और भी ज़्यादा चमकदार, और भी ज़्यादा स्किन क्लियर हो जाएगी। जैसे फेशियल करते हैं तो थोड़ा सा डार्क रहती है, फिर बाद में उसमें और ज़्यादा निखार आता है। तो इस तरीके से और ज़्यादा निखार आएगा। आपने अपने हाथों को इसी तरीके से छोड़ नहीं देना है। चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे जहाँ भी आपने इस तरीके से फेशियल किया है तो आपने उस पर कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लेनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसको लगा लेना है। मैं यहाँ पे होममेड कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ। इंशाल्लाह इसकी भी रेमेडी बहुत ही जल्द आपको देने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करती है, झुर्रियों झाइयों को तो ऐसे गायब कर देती है जैसे कभी थे ही नहीं। तो कहिए कैसी लगी हमारी आज की शेयरिंग? अच्छी तो ज़रूर लगी होगी। लाइक शेयर के साथ हाइप भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।